एंकरेज जो कि कैपिटल है अलास्का की, उसके ऊपर लोग ऐसे दूरबीन लगा के देख रहे होंगे। पहला लीडर होगा रशियन लीडर जो कि अलास्का में उतरेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द इफेक्ट वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। अब भारत और रूस और करीब आ रहे हैं। तो जेलेंस्की ने यह क्लेम करा है कि पुतिन ब्लफ कर रहा है और यहां पे ट्रंप ने पुतिन को धमकी दे दी है कि बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इसकी हमास नहीं सुनता यार, इसकी रशिया कैसे सुनेगा? आप खुद सोचिए। ये उठता है बिस्तरे से और बोलता है कि कल से 50% होगा। ये ट्रीट कर रहे हैं जेलेंस्की को जैसे एक वॉचमैन होता है कि तुम घर के बाहर खड़े रहो, हम लोग महफूज हैं, हम तुम्हारी तनख्वाह देते रहेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर पुतिन हमला करेगा, तलवार मारेगा, तो ढाल से अपने आप को बचा लेना बेटा। कोई अपने फौजी यूक्रेन के अंदर नहीं डाल रहा कि चलो तुम रशिया के साथ लड़ो। यूक्रेन की टेरिटरी घेर ली और अब जाके पुतिन नेगोशिएट करेगा, तो कल का हमें पता लगेगा कि कल करते क्या, इनकी बातचीत क्या होती है आपस में। पुतिन तो अपना अटैक करता रहेगा। देखिए, पुतिन का मामला एकदम क्लियर है, पुतिन को चाहिए यूक्रेन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जैसे जैसे ट्रंप और पुतिन का समिट पास आ रहा है, यानी कि कल 15 अगस्त जब भारत अपनी आजादी का पर्व मनाएगा, एक बहुत बड़ी फेस्टिवल होगी भारत में कि भाई 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, तब उस समय पूरी दुनिया की नजरें भारत पे तो होंगी, लेकिन उसके अलावा एंकरेज जो कि कैपिटल है अलास्का की, उसके ऊपर लोग ऐसे दूरबीन लगा के देख रहे होंगे। पुतिन आएगा, पहला लीडर होगा रशियन लीडर जो कि अलास्का में उतरेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट लीडर आफ्टर अलास्का वाज सोल्ड बाय द रशियंस टू द अमेरिकन्स। पहली बार कोई रशियन लीडर अलास्का की सरजमीन पे अपने पैर रखेगा और वहां पे उसकी बातचीत होगी डोनाल्ड ट्रंप से। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो उस समिट के नाम जो कि कल होने वाला है, लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारी जो मैगजीन्स हैं द चाणक्य डायरीज, पहला एडिशन और सेकंड एडिशन आज की तारीख में दोनों के दोनों किंडल में अवेलेबल हैं। तो जाइए डाउनलोड करिए और पढ़िए किंडल पे, क्योंकि काफी लोगों ने बोला साहब अब आजकल जमाना जो है ना वो वेब का है, अब कहां ये मैगजीन छाप रहे हैं यार। ऐसे लोग दीवाने हैं हार्ड कॉपीज के भी, लोग चाहते हैं पकड़ के मैगजीन पढ़ना, तो उन लोगों के लिए मैगजीन छापी है और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो किंडल पे जा सकते हैं। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो जाइए क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और मजे कीजिए। अब दोस्तों यह खबर है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू विजिट मॉस्को फॉर टॉक्स विद सर्गेई लेवरोव ऑन अगस्त 21 कंफर्म्स रशिया। रूस ने कंफर्म कर दिया है कि डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच रहे हैं। आपको यह भी पता होगा कि डोवाल साहब गए थे, डोवाल साहब की भी मीटिंग हुई थी कई लोगों से, खास तौर से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। अजीत डोवाल साहब जो हमारे एनएसए हैं, उनकी भी मीटिंग हुई। और दिस फॉलोज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल्स मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन last week, coming after US President Donald Trump announced an additional 25% tariff on Indian exports in response to New Delhi's ongoing crude oil purchases from Moscow, raising the total tariff to 50%. During his visit to Russia, Doval also mentioned that Russian President Vladimir Putin is expected to visit India by the end of 2025. तो दोस्तों ये जितना इन्होंने कोशिश करी, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन डीप स्टेट ने, ये पूरी जान लगा के कोशिश करी कि भारत और रूस को एकदम अलग करें, The effect was the exact opposite. अब भारत और रूस और करीब आ रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा था कि वो कुछ बयानबाजी करे तो यहां पे लोग भारत में सड़कों पर आ जाएं, यहां पे अराजकता फैल जाए, सिविल वॉर की कंडीशन हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो भाई साहब है कि बयान पर बयान दागे जा रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, होना जाना कुछ भी नहीं है, होना जाना कुछ भी नहीं है। यहां पे दोस्तों यह खबर हमने ली है द टाइम्स ऑफ इंडिया से, और आप देख सकते हैं ट्रंप ने, अब देखिए ना, कोई नहीं चाहता कि ये समिट सक्सेसफुल हो जब तक उनकी एब्सोल्यूट शर्तें पूरी ना हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल का समिट फेल हो जाएगा, चांसेस लग रही है कि फेल हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि फेल हो जाएगा या फेल होने वाला है। लेकिन जो पोजीशंस दोनों पक्षों ने ली हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे कि रशिया ने डोनेट्स्क रीजन में अपने अटैक और इंटेंसिफाई कर दिया और जबरदस्त हमला, 1-2 गांव और कैप्चर कर लिया रशिया ने। रशिया की तरफ से यह हुआ है, अमेरिका की तरफ से यह हुआ है। Trump warns Putin of very severe consequences if Russian-Ukraine war
continues, calls talks with EU a 10 on 10. Zelensky claims Putin is bluffing. तो जेलेंस्की ने यह क्लेम करा है कि पुतिन ब्लफ कर रहा है, और यहां पे ट्रंप ने पुतिन को धमकी दे दी है कि बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, इतना बुरा होगा कि तुम्हारे फरिश्ते याद रखेंगे। ये बीच में फेंकता रहता है ट्रंप, कुछ ना कुछ ऐसा चूरन की पुड़िया सबको बांटता रहता है। इसने क्या बोला था? इसने हमास को धमकी दी थी कि जिस दिन मैं कुर्सी में विराजमान हुआ, अगर उसके पहले पहले तुमने नहीं सारे के सारे जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं तुमने नहीं छोड़ दिए, अगर तुमने रिहा नहीं करा तो फिर देखना, तुम मेरा गुस्सा नहीं जानते, मेरा नाम डोनाल्ड ट्रंप है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसकी हमास नहीं सुनता यार, इसकी रशिया कैसे सुनेगा? आप खुद सोचिए, इस बंदे की हमास तक नहीं ये इससे कोई नहीं डर रहा, ये अपने आप से बात कर रहा है, खुद से बात। आपने कुछ लोग देखे होंगे ना सड़क पे चलते बड़बड़ाते हैं, ये वैसा है, ये खुद को बोल रहा है, खुद से जवाब ले रहा है, खुद से सवाल पूछ रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप on Wednesday warned that Russian President Vladimir Putin would face very severe consequences if he does not agree to halt the war in Ukraine after their upcoming summit later this week in Alaska on Friday. The warning came just hours after a virtual meeting with the European leaders, including Ukrainian President Volodymyr Zelensky, in which Trump pledged to make securing a ceasefire a priority during his talks with Putin on Friday in Anchorage. मेरा ये कहना है दोस्तों कि ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, ये जो धमकीबाजी हो रही है, ये दोनों कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पुतिन नहीं कर रहा है, पुतिन भी कर रहा है, ट्रंप भी कर रहा है। बस पुतिन और ट्रंप के बीच में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पुतिन एक्चुअली कुछ कर रहा है, ट्रंप सिर्फ बोल रहा है। ट्रंप सिर्फ बोल रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अरे अगली बार तूने करा तो फिर तू देख लेना। ट्रंप ऐसी बातें कर रहा है, पुतिन कुछ नहीं जवाब देता, पुतिन जवाब देता ही नहीं है। आपने पुतिन के मुंह से कभी ये जो भी बोल रहा है पुतिन को, आपने कभी पुतिन के मुंह से जवाब नहीं सुना होगा। पुतिन के चेले चपाटे हैं, कोई बोलता रहता है ट्रंप के खिलाफ, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन पुतिन कभी इसको एंगेज करता ही नहीं है, और ये इसके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। आपने एक बात नोट करी है, भारत में सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको दिखेगा कि मिस्टर रणधीर जायसवाल जो है स्पोक्स पर्सन, ही स्पीक्स फॉर द इंडियन पोजीशन, ही स्पीक्स फॉर द इंडियन पोजीशन, राइट? वो बताते हैं, वो आर्टिकुलेट करते हैं, और उसको फर्दर अगर स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें तो डॉक्टर एस जयशंकर आर्टिकुलेट करते हैं। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, वो बहुत कम बोलते हैं, ना के बराबर, बिकॉज ही इज अ पर्सन फ्रॉम इंटेलिजेंस, और उनकी ट्रेनिंग डे वन से ऐसी हुई है कि कम बोलना है, कम दिखना है, ठीक है ना? वो थोड़ा बैकड्रॉप में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आपने एक बात देखी कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ ट्रंप बोलता है, ट्रंप अपनी टीम को बोलने ही नहीं देता, ये अकेला लगा हुआ है, यही धमकी दे रहा है, यही पीछे भी हट रहा है, यही टैरिफ लगा रहा है। अच्छा, टैरिफ भी है इनका, ये नहीं हो रहा टैरिफ की कोई चिट्ठियां पास हो रही हैं और कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस है, ये उठता है बिस्तरे से और बोलता है कि कल से 50% होगा। दैट इज हाउ द यूएस इज रनिंग। और हम लोग एक जमाने में जो स्टूडेंट्स थे जियोपॉलिटिक्स के, वो यूएस इंस्टीट्यूशंस की कसमें खाते थे कि यार अगर इंस्टीट्यूशंस कहीं हो तो यूएस जैसे, यार क्या मजबूत इंस्टीट्यूशन है, देख लिया। Trump described the call with European leaders and Zelensky a very friendly and rated it a 10 out of 10. However, he declined to answer questions about whether he had demanded that Putin meets the US president in Zelensky's presence. During the call, Zelensky told leaders that Putin is bluffing about both Russia's military capabilities and the impact of Western sanctions. He warned that Putin is trying to apply pressure on all sectors of the Ukrainian front in an attempt to show that Russia is capable of occupying all of Ukraine. ठीक है, ये भी बात ठीक है जेलेंस्की की, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों कि दोनों के दोनों लगे हुए हैं। पुतिन ने अपने जो हमले थे वो और तेज कर दिए हैं, और आप मान के चलिए कि अगले 24 घंटे में आपको खबर मिलेगी कि और हमले तेज हो गए हैं। और यहां पे ट्रंप की तरफ से रेटरिक, क्योंकि ट्रंप बोल सकता है, पुतिन कर सकता है, तो जो कर सकता है वो कर रहा है। और ये फिर से रिपीट करा, पुतिन इज ब्लफिंग, सैंक्शंस हर्टिंग रशियन मिलिट्री इकोनॉमी, जेलेंस्की का कहना है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है यार? चलो जेलेंस्की सही कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि जेलेंस्की बिल्कुल सही कह रहा है कि जो सैंक्शंस हैं उससे रूस की बिल्कुल रातों की नींदें हराम हो गई हैं और रूस को बड़ा रूस सफर कर रहा है। हाउ डज इट मैटर? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, हाउ डज इट मैटर? क्या रशिया ने बोला है कि हम बड़े परेशान हैं और कुछ ढील दीजिए? दूसरे बंदे को कितनी भी चोट लगी हो, वो कितना भी अनकंफर्टेबल हो, उसके माथे से कितना भी खून बह रहा हो, लेकिन अगर वो लड़ाई लड़ रहा है तो लड़ाई लड़ रहा है, वो तो रहम की भीख नहीं मांग रहा ना। तो ये जो जेलेंस्की कह रहा है कि नहीं, इनकी इकोनॉमी जो मिलिट्री इकोनॉमी है, वॉर इकोनॉमी है उनकी, बहुत हिल चुकी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रशिया इज इन द फाइट, रशिया इज फाइटिंग, रशिया विल कंटिन्यू टू फाइट। ठीक है जी। यहां पे दोस्तों द गार्डियन की यह खबर है
कि यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग जर्मनी टू फंड 500 मिलियन इन आर्म्स फॉर कीव एज ज़ेलेंस्की सेज पुतिन ब्लफिंग अबाउट पीस। अब ये देखे ना, ये सारे के सारे लोग जर्मनी हैं, ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ज़ेलेंस्की को पैसा दे रहे हैं इस उम्मीद में। मैं आपको बता रहा हूं पैसा क्यों दे रहे हैं, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। ये पैसा इसलिए दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, इनको ऐसा लगता है, these guys they feel that अगर ये ज़ेलेंस्की को पैसा देंगे तो ज़ेलेंस्की इनकी लड़ाई लड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज के पास पैसा है, ये अमीर देश हैं, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप, दीज आर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, इनकी तगड़ी इकोनॉमीज हैं, राइट। इनको चाहिए क्या, ये ट्रीट कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को जैसे एक वॉचमैन होता है कि तुम घर के बाहर खड़े रहो, हम लोग महफूज हैं, हम तुम्हारी तनख्वाह देते रहेंगे। अब $500 मिलियन जर्मनी के लिए कुछ भी नहीं है, इट्स पीनट्स, चिल्ला रहा है उसके लिए, और दे दिया 500 मिलियन, ऐश कर, कल $1 अरब दे देंगे, कोई बात नहीं, ऐश कर, तू लड़ता रहे बस। आपने एक बात देखी, इस लड़ाई को 3 साल हो गए दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो अब ये देख रहे हैं ये वीडियो, कभी किसी यूरोपियन कंट्री ने यह बोला कि ज़ेलेंस्की तुम चिंता मत करो, पैसे और हथियार तो हम दे ही रहे हैं, हम अपने बंदे भेज रहे हैं, हम अपने फौजी भेज रहे हैं जो तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिला के पुतिन की फौजों के खिलाफ लड़ेंगे, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के पुतिन की फौजों के खिलाफ लड़ेंगे। किसी एक ने बोला एक बार भी, या जर्मनी ने बोला हो, या यूके ने बोला हो, या फ्रांस ने, किसी ने भी बोला? कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ये देखिए, ये पैसा क्या है, ये इनको ऐसा लगता है कि अगर ये पैसा नहीं देंगे, आप समझिए पहले यूरोप क्यों पैसा दे रहा, अगर यूरोप पैसा नहीं देगा तो इनको लगता है कि यूक्रेन गिर जाएगा, ज़ेलेंस्की गिर जाएगा, और एक बार ज़ेलेंस्की गिर गया, उसकी सरकार गिर गई, या यूक्रेन फॉल्स एंड रशिया ऑक्यूपाइज यूक्रेन, फिर होगा क्या? फिर जो पुतिन है वो बोलेगा अच्छा जर्मनी कितनी दूर है जरा बताना, अच्छा वो तो रहा जर्मनी नीचे, चलो भैया जरा टहल के आते हैं। दैट इज द अल्टीमेट फियर इन द माइंड ऑफ यूरोप। दे आर पेइंग फॉर पीस। यूरोप जो है खुद नहीं लड़ना चाहता, यूरोप ज़ेलेंस्की को इसलिए पैसा दे रहा है कि इसको फंड करते रहो, ये मरता रहेगा, मरवाते रहेगा अपने लोग, लड़ता रहेगा रूस के साथ, और जब तक हम इसको पैसे देंगे ये आदमी लड़ता रहेगा, और जब तक ये लड़ता रहेगा हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जर्मनी प्लान्स टू फंड अ 500 मिलियन पैकेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड म्यूनिशंस फॉर Ukraine sourced from the US, NATO said on Wednesday. Alliance chief Mark Rutte commended Germany for the decision, saying this delivery will help Ukraine defend itself against Russian aggression. Germany's foreign and defense minister said that the support was focused on equipment such as critical air defense capabilities against Russian airstrikes that were killing more and more civilians throughout Ukraine. The Netherlands and Sweden have also pledged major contributions. आपने एक बात नोट करी इस पूरे स्कैम में दोस्तों, और अब आप बोलेंगे साहब अग्रेसर तो रशिया है, आप इसको स्कैम कैसे बोल सकते हैं मेजर साहब? मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये दे क्या रहे हैं इनको, ये देखिए साहब, क्रिटिकल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, ये मैं दोबारा इधर कर देता हूं कि आप क्लियर हो जाएं। क्रिटिकल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, दोस्तों ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज होती क्या है? ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जैसे हमारे पास आकाश है या S-400 है, कि यानी कि दुश्मन अगर हमला करे उससे अपने आप को बचाना, ये इतना ही दे रहे हैं। ये पैसा कैसे, देखिए जर्मनी 500 मिलियन देगा अमेरिका को, इसमें गेम क्या है, जर्मनी 500 मिलियन देगा अमेरिका को, अमेरिका अपने अमेरिकन वेपन्स देगा नेटो को, और नेटो वो वेपन सप्लाई करेगा ज़ेलेंस्की को, ठीक है जी। डायरेक्टली जर्मनी पैसे नहीं दे रहा, करेक्ट, इससे जर्मनी बच गया। रूस ये नहीं कह सकता कि तुमने पैसे क्यों दिए, जर्मनी दे दिए यूएस को, यूएस ने दे दिए नेटो को, ठीक है, और हथियार दे दिए उसके पैसे के एवज में। तो ये हो रहा है, एंड दे आर नॉट गिविंग एनी ऑफेंसिव वेपन्स। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें ढाल दे रहे हैं, अगर तुम्हारे ऊपर पुतिन हमला करेगा, तलवार मारेगा, तो ढाल से अपने आप को बचा लेना बेटा, हम तुम्हारे हाथ में तलवार। नोबडी इज गिविंग देम ऑफेंसिव वेपन्स। लिमिटेड ऑफेंस कैपेबिलिटी दे दी है ज़ेलेंस्की को, 100, 200, 300 किलोमीटर। अगर किसी को यह लगे कि भाई कोई लंबी बैलिस्टिक मिसाइल दे दिया, कोई ऐसी मिसाइल दे दी जो कि मॉस्को पहुंच जाए, ये कैपेबिलिटी नहीं दी उन्होंने। ये अभी भी पुतिन से डर रहे हैं। दे आर ओनली गिविंग $500 मिलियन के क्रिटिकल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, कि अपने आप को डिफेंड कर लो। पुतिन ड्रोन भेजे तो अपने आप को बचा लो, मिसाइल मारे तो बचा लो। तुम पुतिन पे हमला नहीं कर सकते, वो तुम्हें ठोक सकता है। ये हाल है डरपोकों का, जिस तरीके से फंड कर रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम इतना कहते हो कि साहब हम ये दे रहे, तो उनको फिर ढंग की मिसाइल दो कि जी हमने ये आपको मिसाइल दी है, इस मिसाइल की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, यू कैन हिट एट द हार्ट ऑफ रशिया। ये बोलो ना, खुल के आओ फिर सामने। ये नहीं करना है इनको।
Keir Starmer is to welcome Zelensky to London on Thursday, the British Prime Minister's office has said. On Wednesday, the Prime Minister said there was now a viable chance for a Ukraine ceasefire and the Ukraine's military backers, the so-called coalition of the willing, had drawn up workable military plans in case of a ceasefire, but were also ready to add pressure on Russia through sanctions. ये देखो ना, सब लोग सैंक्शन की बात कर रहे हैं, हम सैंक्शन लगा देंगे, हम सैंक्शन लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। अरे भाई सुनो, अगर कोई बंदा आपको तलवार से मारने वाला हो, ठीक है, आ रहा हो गुस्से में कि मैं आपको तलवार से आप कहेंगे देख अगर तूने तलवार से मारा मैं तेरी पेमेंट नहीं करूंगा। ये क्या लॉजिक है? यही लॉजिक दोस्तों ये लोग दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे लेकिन सैंक्शन से। कोई अपने फौजी यूक्रेन के अंदर नहीं डाल रहा कि चलो तुम रशिया के साथ लड़ो। नोबडी इज विलिंग टू डू। एक बंदा डालने को कोई राजी नहीं है। दोस्तों ये खबर ली है मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया से। वहां पे यूरोप वाले, नेटो वाले, अमेरिकन जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, डायलॉगबाजी कर रहे हैं। और यहां पे रशियन फोर्सेस बूस्ट पुटिन्स पावर बिफोर ट्रम्प समिट, सीज 19% ऑफ यूक्रेन बाय कैप्चरिंग 2 विलेजेस। 2 विलेजेस को और कंट्रोल कर लिया है और आज की तारीख में एग्जैक्टली 19% यूक्रेन की टेरिटरी पुतिन कंट्रोल करता है। फॉलन डेब्री फ्रॉम यूक्रेनियन ड्रोन्स कॉज्ड अ फायर इन एन ऑयल रिफाइनरी इन द रशियन सिटी ऑफ वोल्गोग्राड, द गवर्नर सेड। अब ये लड़ाई कर दी इन्होंने, वहां पे ड्रोन मारे, रिफाइनरी में आग लगा दी, अब रशियंस और ठोक देंगे इनको। बेसिकली क्या है कि लिटरली ऑलमोस्ट 20%, 19% कह रहे हैं, अभी भी फोर्सेस एडवांस हो रही हैं। आपको एक हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा कि जी 20% हो गया उन्होंने। भाइयों ने 20% टेरिटरी घेर ली है, यूक्रेन की टेरिटरी घेर ली, और अब जाके पुतिन नेगोशिएट करेगा। तो कल का हमें पता लगेगा कि कल करते क्या, इनकी बातचीत क्या होती है आपस में, ये कल पता लगेगा दोस्तों। यहां पे दोस्तों ये हिंदू का आर्टिकल ये कहता है कि यूएस समिट इन अलास्का पर्सनल विक्ट्री फॉर पुतिन, सेज यूक्रेन जेलेंस्की। द समिट सेट टू टेक प्लेस इन अलास्का ऑन फ्राइडे विल बी द फर्स्ट बिटवीन अ सिटिंग यूएस एंड रशियन president since 2021 and comes as Trump seeks to broker an end to Russia's nearly 3.5 year war in Ukraine. We will not withdraw from Donbass. अब ये सब डायलॉग बाजी जो है ये जेलेंस्की की, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए होता है अपने स्पॉन्सर से, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे अमेरिका हो, तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं। हम मरते दम तक लड़ेंगे, यही तो सुनना चाह रहा है वो। यही तो सुनना चाह रहा है कि भाई जो चौकीदार है वो कट चुका है पूरा, जो हमारे गेट की रक्षा कर रहा है, रखवाली कर रहा है, उसको पूरे शरीर पे उसके घाव में गहरे गहरे, लेकिन वो कह रहा है मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो लोग कह रहे हैं हाँ और पैसे ले लो तुम, आखिरी दम तक लड़ो। ये सब कह रहे हैं ना। We will not withdraw from the Donbass. We will not withdraw. ठीक है, मत विड्रॉ करो आप। पुतिन तो अपना अटैक करता रहेगा। देखिए पुतिन का मामला एकदम क्लियर है, पुतिन को चाहिए यूक्रेन। आज की तारीख में अगर ट्रंप ये भी कह देता है ठीक है कि डन, नॉट अ प्रॉब्लम, आप एक काम करो 20%, 19-20% आप रख लो, राइट, पुतिन रख लेगा। 3 साल के बाद पुतिन ने फिर आना है यूक्रेन, ये बात तय है, ये कोई नहीं रोक सकता, पुतिन को आना है। इसके पीछे भी कई कहानियां हैं दोस्तों, कई कहानियां हैं। सीआईए ने 2014 में यूक्रेन के अंदर कू करवाया था। यूक्रेन का उस समय जो राष्ट्रपति था वो ये चाहता, जेलेंस्की तो अभी आया है, उस समय 2014 में जो राष्ट्रपति था वो ये चाहता था कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल रहे और वो नेटो का हिस्सा ना बने, ना वो रूस के इन्फ्लुएंस में आए, ना वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आए, अपना इंडिपेंडेंटली आराम से कामकाज करे। अमेरिका को हजम नहीं हुआ, अमेरिका ने वहां की सरकार गिरा दी। अब जो दोस्तों सरकार गिरा दी, फिर वहां पे मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया, जिससे कि रशिया और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। खैर ये तो खैर इतिहास की बातें हैं। अब दोस्तों दुनिया भर की नजरें हैं कल पर। कल है 15 अगस्त और जैसा मैंने बोला कि जब भारत मनाएगा स्वतंत्रता दिवस तब पूरी दुनिया भारत की ओर तो देख ही रही होगी, लेकिन वो देख रही होगी एंकरेज अलास्का। इससे पूरी दुनिया पे फर्क पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि ज्यादा कुछ शायद ना हो, ज्यादा उम्मीद लगाना इस समिट से आई थिंक इट विल बी अनरीजनेबल, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। अगर शांति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।